लाजवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची तुम्हारी? मैंने ताय और जंगकुक से बात की थी, पर मुझे नहीं लगता कि उन दोनों का इस केस से कोई लेना देना है। मुझे तो जैक्सन के डैड पर ही शक है कि ये सब उन्होंने ही किया है, क्योंकि इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं उनमें से किसी के भी पास नैन्सी के मर्डर की कोई वजह नहीं थी सिवाय जैक्सन के डैड के। अभी हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हमेशा जो चीज हमें दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वही सच हो। अभी तुम उन सभी लोगों पर नजर रखो। ओके सर। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग मॉम। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा, आओ बैठो। हेलो हेलो सर, बोलिए। मिस ताय, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। मुझे लगता है कि मुझे आपसे ऑफिस में ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल ऐसी बातें ऑफिस में थोड़े होती हैं। अगर कल आप फ्री हो तो हम इस बारे में किसी कैफे में बैठ के बात करें। मिस ताय, आप सुन रही हैं? हाँ सर। अच्छा तो ठीक है, फिर डिसाइड हुआ कि कल हम लोग कैफे में मिल रहे हैं, तो आप ऑफिस आ जाइएगा, वहीं से मैं आपको पिकअप कर लूंगा। पर सर मेरी बात तो सुनिए। मिस ताय, बाकी की बातें हम वहीं चलकर करेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। हेलो जिमिन। हेलो जेनी। मैंने काफी दिनों से तुम्हें बाहर देखा नहीं, तो मैंने सोचा तुमसे मिलकर आती हूँ। हाँ, वो घर में मैं अकेली रहती हूँ ना, तो सारा काम वगैरह मुझे को देखना पड़ता है। तो एक तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, और फिर ऊपर से ये जगह भी मेरे लिए नहीं है, तो फिर मैं इसलिए बाहर निकलती भी नहीं हूँ ज्यादा। हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने आ जाती हूँ। आई नो, नई जगह पर सेटल होना, न्यू फ्रेंड्स बनाना कितना मुश्किल होता है। मैं भी यहाँ जब आई थी तो मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं था, सो आई कैन अंडरस्टैंड। और ऊपर से तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो। मेरे साथ तो फिर भी मेरी फैमिली वगैरह रहते हैं। तुम जब भी फ्री हुआ करो हमारे घर आ जाया करो। ओके। कितनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आया शुगा, पता नहीं कहाँ रह गया। ऊपर से फोन भी नहीं लग रहा है इसका। क्या करूं, 10 बज गए हैं। मैं जंगकुक भाई को फोन करूं क्या? नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ, फालतू में उनको टेंशन हो जाएगी। आज सच में काफी लेट हो गया। जिमिन बेचारी घर पे अकेली होगी, ऊपर से उसे अंधेरे से इतना डर लगता है। जिमिन, जिमिन, तुम आ गए? इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? अरे कुछ नहीं यार, पूछो मत। ये अमेरिकन लोग खुद तो रात को सोते नहीं है और दूसरों को भी नहीं सोने देते। रात के 9 बजे मीटिंग रखी है, इम्पोर्टेंट क्लाइंट थे, वरना मैं इस मीटिंग को कैंसिल करवा देता। अच्छा कोई नहीं, तुम बैठो, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम खाना गर्म करके लाओ, जब तक मैं नहा कर आता हूँ। वैसे जिमिन, मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग घर पे एक मेड रख लें। तुम घर पे अकेली रहती हो तो मुझे थोड़ा सा टेंशन रहता है। हाँ, इतने बड़े घर में अकेले रहना तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर तुम्हें लगता है कि मेड रखना सेफ रहेगा? इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं भले ही सारा टाइम ऑफिस में रहता हूँ, पर मेरा ध्यान 24 घंटे घर पे ही रहता है। शुगा, तुम अपनी सिस्टर को क्यों नहीं बुला लेते यहाँ पर? अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है।
आइडिया भी अच्छा है। एक काम करो, तुम उससे पूछ कर देख लो, और अगर वो मान जाए तो मॉम डैड से पूछ लेना। ओके। मिस्टर जियान का फोन इतनी सुबह सुबह। हेलो हेलो मिस्टर, क्या कर रही हैं आप? आई होप आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आपको इतनी सुबह इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप पर कैफ़े की लोकेशन भेज दी है, तो हम 1 घंटे में वहाँ मिलते हैं। पर सर क्यों? क्यों का क्या मतलब मिस्टर? कल हमारी बात हुई थी ना इस पर। 1 घंटे में मिलते हैं मिस्टर, जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ताए बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हारे ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ है। मॉम, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी आती हूँ। वेलकम मैम, सर आपका ही वेट कर रहे हैं। दिस वे। तुम्ही तो हो मेरी फिजा, तुम्ही हो आरज़ू, मेरी हर एक शायरी में तू है रूबरू। किताबों के पन्नों पे तेरा ही नाम है, सवालों के जवाब में तू ही जवाब है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, हैं जो अधूरे हम कुछ पूरे हो जाए। किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। गुड मॉर्निंग मिस्टर। गुड मॉर्निंग सर। डोंट कॉल मी सर, आप मुझे जेके कह सकते हो। यहाँ पर मैं आपका बॉस नहीं हूँ, यहाँ पर हम लोग डेट पर आए हैं, तो इसीलिए आप प्लीज मुझे सर मत बोलिए। तो मिस्टर बताइए, आपको अपने हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? मिस्टर, लोग डेट पर इसीलिए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान सकें, उनकी पसंद नापसंद, उनके पार्टनर के साथ में एक्सपेक्टेशंस वगैरह सब पता होनी चाहिए, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि सामने वाला बंदा आपके लिए फिट है या नहीं है। तो आप प्लीज शर्माइए मत, आप बताइए कि आपकी आपके हस्बैंड के साथ में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। एक काम करता हूँ, पहले मैं बताता हूँ कि मुझे मेरी वाइफ से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके मिस्टर, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो लॉजिकल हो, रेशनल हो, इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड, मैच्योर होनी चाहिए, काइंड हार्टेड हो, मुझे हैंडल कर सके, मुझे समझ सके और मेरी फैमिली का ख्याल रख सके। और अगर मैं इन सब चीज़ों को अलग अलग डिफाइन ना करके एक ही वर्ड में डिफाइन करूं, तो मुझे बिल्कुल आपके जैसी ही लड़की चाहिए थी मिस्टर। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे मेरे फ्यूचर पार्टनर में चाहिए। नाउ इट्स योर टर्न। अब आप बताइए, आपके पार्टनर में क्या चीज़ें पसंद है? मिस्टर जॉन्गकुक, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जैसा फ्यूचर पार्टनर मुझे मेरे लिए चाहिए था, आप बिल्कुल उससे अपोजिट हैं। आई एम सॉरी टू से, पर उसमें और आप में कोई सिमिलरिटी नहीं है, पर फिर भी आप जैसे भी हैं आप मुझे अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब मिस्टर, आप भी मुझे पसंद करती हैं? मुझे तो पहले ही पता था, मैं इतना हैंडसम हूँ कि मुझे कोई लड़की मना ही नहीं कर सकती। ओके मिस्टर, आपको कुछ खाना हो तो आप खा लीजिए, फिर हम ऑफिस चलते हैं, लेट हो रहा है काफी। पर सर एक रिक्वेस्ट है, आप ऑफिस में इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। बट वाई मिस्टर? बस मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले, और स्पेशली तब तक जब तक ये सब चीजें परमानेंट नहीं हो जाती। जब परमानेंट हो जाएगा तब सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। पर क्यों मिस्टर? क्योंकि मैं आपसे पहले
पहले मिस्टर वांग को डेट कर रही थी। अभी उन्हें 2-4 दिन ही हुए पुलिस कस्टडी में गए हुए, और अगर लोगों को, ऑफिस स्टाफ को इस बारे में पता चलेगा कि मैंने आपको डेट करना शुरू कर दिया, तो आपको पता है वो किस तरीके की बातें करेंगे। इसीलिए मैं मॉम से मना कर रही थी, और इसीलिए मैंने आपको भी मना किया था, पर आप दोनों ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बट मैं नहीं चाहती कि ये बात पब्लिक हो। मुझे ऑफिस के लोगों के फालतू क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भूल ही गया था मिस्टर वांग के बारे में। जैसा आपने बोला वैसा ही होगा, बट एटलीस्ट हम हमारी फैमिली को तो इस बारे में बता सकते हैं ना। मेरा हो गया, चले। हेलो मॉम। हेलो जिमिन, और बताओ बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ मॉम, आप बताओ वहाँ पर सब कैसे हैं? यहाँ तो सब ठीक है बेटा। शुगा कैसा है? हाँ वो भी ठीक है। और क्या कर रही हो? यूएस में मन लग रहा है? नो मॉम, मेरा यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लगता। यहाँ पूरे दिन घर में अकेले रहना पड़ता है, ऊपर से यहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। हाँ बेटा, जब न्यू शिफ्ट होते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, पर कोई नहीं, टाइम के साथ में तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बन जाएंगे। वो मॉम, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि कल मैं और शुगा भी इसी बारे में बात कर रहे थे, तो शुगा ने बोला कि क्यों ना हम गायन को यूएस बुला लें। अब तो उसकी स्टडी भी पूरी हो गई है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पर बेटा, गायन कैसे आ सकती है? अच्छा ठीक है, मैं एक बार उससे पूछ कर देखती हूँ। तुम तो जानती हो उसे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, देखती हूँ मान जाती है तो। ओके मॉम।